आज ये 84 कोसी परिक्रमा नैमिषारण्य की हो रही है। ये परिक्रमा अनादिकाल से चलती चली आ रही है। इस परिक्रमा को 11,88,08,000 वर्ष लगभग हो गए हैं जब ये यात्रा नैमिषारण्य में महर्षि दधीचि ने किया था और उसके बाद भगवान राम ने किया था। पता नहीं हम लोग कितनी बार पैदा हुए होंगे यहाँ और फिर मर गए और फिर पैदा हुए। आज देखो 11,88,08,000 वर्षों के बाद हम लोग फिर आज ये यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा का जो द्वितीय विराम है वो हरिया पड़ाव कहलाता है। ये हरिहर क्षेत्र माना जाता है। ये हरिहर क्षेत्र ये भगवान विष्णु और भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मा ने मिल करके इसका ये एक समय जब प्रजापति कश्यप इस नैमिषारण्य में सबसे पहली बार आए थे तपस्या करने के लिए, उस समय पर पृथ्वी पर कोई नदियां नहीं थीं। उस समय देव माता अदिति ने ये बात कश्यप से कही थी कि महर्षि कश्यप भगवान केदारेश्वर आपके महापिता हैं, आप उनसे वार्ता कीजिए। तो भगवान कश्यप ने जा करके केदारनाथ में उन्होंने 60,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उस तपस्या के प्रभाव से सतलज, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोमती और नैमिषधारा नाम की 5 नदियां हिमालय से सबसे पहले प्रकट हुई थीं। तो जो सबसे पहले प्रकट होने वाली नदी है उसका नाम गोमती है। और वही गोमती ये नाना प्रकार के क्षेत्रों से भ्रमण करती हुई ये नैमिषारण्य से गुजरती है। इसलिए कि नैमिषारण्य में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, जो सनातनी हैं, वो सब यहाँ आ करके इस पवित्र जल में स्नान करके और जलपान करते हुए अपने को तन मन धन को पवित्र करें। और इसी के तट पर इसके बंधन करने से प्रातः काल अगर यहाँ पर कोई तर्पण करेगा, कोई यहाँ श्राद्ध करेगा तो पितरों को सद्गति हो जाती है। और इसी आदि गंगा गोमती के तट पर सायंकालीन अगर कोई संध्या वंदन करता है तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ये वही आदि गंगा गोमती है। जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैनी में अध्ययन करने गए थे और महर्षि सांदीपनि को अपना गुरु बनाया था, और गुरु बनने के बाद जब द्वारिका का निर्माण हुआ था तब द्वारिका के गृह प्रवेश में उन्होंने तो सांदीपनि ऋषि ब्रह्मलोक जाने की तैयारी कर रहे थे। तो उस समय पर वो प्रतिदिन इस गोमती नदी में स्नान करने आते थे। संध्या करने के लिए सायंकालीन आते उनका नियम था। तो एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव कहाँ गए हैं। तो गुरु माता ने कहा कि वो गए हैं, वो ब्रह्मलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ इसी गोमती के तट पर आए और जब पहुँचे तो सांदीपनि ने कहा कि बेटा तुम इनको प्रणाम करो, ये आदि गंगा गोमती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम करते हुए कहा था कि हे माता, हमारे गुरुदेव को बड़ा कष्ट होता है द्वारिका से प्रतिदिन यहाँ आने पर। हमारी प्रार्थना है कि आप जब तक हमारे गुरुदेव हमारे द्वारिका में रहें तब तक आप हमारे द्वारिका में ही विश्राम करो, वहीं प्रकट हो जाओ। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ये गोमती द्वारिका में प्रकट हुई थी। जो लोग कभी द्वारिका गए होंगे उनको पता है कि वहाँ गोमती विराजमान है। तो ये गोमती बड़ी पवित्र है, बहुत सुंदर है। तो सब लोग जो यहाँ से गुजरते हैं, जो इतने किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं, तो वो थक जाते हैं, उनका कंठ रुंध जाता है, जल प्राप्त नहीं होता। तब ये माता अमृत सलिला है, अमृत के समान जल वाली ये बहता है जल, ये अमृत है। इसको पान करके, इसका मार्जन करके अपने जीवन में पुनः वही ऊर्जा संचारित हो जाती है। तो आज सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पड़ाव के दूसरे दिन हम इस आदि गंगा गोमती के तट पर पहुंच गए हैं। भगवान राम ने भी यहाँ विश्राम किया था।
और पुराणों में वर्णन है, पद्म पुराण में लिखा है कि अगर गोमती के तट पर कोई प्राणी एक रात्रि विश्राम कर लेता है तो उसकी वंदना देवता करते हैं। तो आज सब देवता नैमिषारण्य में हैं और नैमिषारण्य में होने के कारण आज हम इस पड़ाव को गोमती के तट पर ही डालेंगे। और गोमती के तट पर ये अनादिकाल से ये पड़ाव चला आ रहा है। तो आज हम ये गोमती नदी को पार करके यहाँ के जो वन हैं, जो ऐसे वन जो वृक्ष देख रहे हो, ये जब दधीची ने अस्थि दान किया था और उस समय उनकी पत्नी, उन्होंने मना किया था कि मत करो, लेकिन देवताओं के दबाव में आकर उन्होंने अस्थिदान कर दिया था। तब उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया था कि तुमने हमको अपने पति से अलग कर दिया है और तुमने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, तुमको श्राप देते हैं, तुम सब वृक्ष बन जाओ। तो जितने देवता थे सब नैमिषारण्य में वृक्ष बन गए थे। तो ये जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये कोई और नहीं है, ये सब देवगण है, ये देवता हैं। और इन्हीं के छत्र छाया में हमें आज रात्रि विश्राम भी करना होगा। हम यहाँ विश्राम करेंगे। कुछ दूरी पर जाकर के स्थान बनाया गया है जहाँ पर सत्संग भी होगा और नैमिषारण्य के विभिन्न स्थानों को लेकर के, पड़ावों को लेकर के, यहाँ की महत्ता के बारे में शाम को 7:30 बजे इसकी फिल्म भी दिखाई जाएगी। तो आप सब लोग उस पड़ाव पे आए और ये आदि गंगा गोमती जो लोग आगे जा रहे हैं यात्रा में, वो यहाँ रुक करके थोड़े समय विश्राम करके और फिर इस आदि गंगा गोमती का जलपान करके उसके पश्चात फिर आगे की ओर प्रस्थान करें। बोले हर हर महादेव, बोलो गोमती मैया की, हरैया पड़ाव की, दधीची महाराज की, वेदव्यासी महाराज की, नैमिषारण्य धाम की।